देचकी का हो, ढक्कन देचकी का हो या फिर किसी पतीले का या फिर किसी भी चीज़ का ढक्कन हो, तो इस ढक्कन के साथ आप अपने घर के सारे सोफ़े जो है ना बग़ैर पानी लगाए, बग़ैर उनको कुछ किए आप बहुत अच्छे तरीके से घर पर किस तरीके से ड्राई क्लीन कर सकती हैं। बहुत बहुत सी अमेजिंग वीडियो होने वाली है। इसके अलावा और बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जिससे हो सकता है कोई आपको एक आध इसमें से पसंद आ जाए। तो वीडियो को ज़रूर लाजमी देखना, पूरी वीडियो को देखना। वीडियो बहुत अमेजिंग, बहुत यूज़फुल सी होने वाली है, क्योंकि इसमें किचन की छोटी छोटी सी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, उसके साथ आप अपने घर की बहुत सारी चीज़ों को नीट क्लीन और साफ़ सुथरा कैसे कर सकती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कोई भी कपड़ा आपने ले लेना है, घर पर पड़ा हुआ पुराना कपड़ा हो, नया कपड़ा हो, जैसा भी कपड़ा हो, जैसा जो आप लोगों के पास बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ, आपने वो ले लेना है और आपने रबड़ बैंड ले लेना है। रबड़ बैंड ले लें या फिर कोई धागा वगैरह कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ कर सकते हैं। और अपना जो पुराना हो या नया हो, आपका जो भी वाइपर वगैरह हो, उसके ऊपर आपने इस तरीके से अपने कपड़े को चढ़ा लेना है। उसके बाद आपने अपने घर की सारी गंदी दीवारें जितने भी होंगी उनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, साफ़ कर लेना है। चाहे तो इसको थोड़ा सा गीला कर लें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ही यूज़फुल सी, इस तरह के जो बाज़ औक़ात, क्योंकि हर 3 महीने बाद तो हम अपना ब्रश जो है ना उसको चेंज लाजमी करते हैं। तो आपने क्या करना है, ब्रश के थोड़े से जो फर्स्ट साइड वाले थोड़े से जो ब्रश के ऊपर दंदासे से बने हुए थे, या उनके ब्रश का ऊपर वाला पोर्शन जो है ना उसको थोड़ा सा आपने तराश लेना है, उसको ऊपर से ठीक कर लेना है। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, इस तरीके से ये हो जाएगा कि ये अच्छे तरीके से हर चीज़ को नीट क्लीन करने के काबिल हो जाएगा। नहीं तो ऊपर वाली चीज़ जो है ना वो फंस जाती है। किसी भी जाली वगैरह को अगर हम साफ़ करने लग जाते हैं तो फिर वो हमें इरिटेट करती है। अगर आप फ्रंट से थोड़ा सा उसको कट कर लेंगे तो नीचे वाले जो पीछे वाले उसके ब्रश के बाकी पार्ट है ना वो बहुत अच्छे तरीके से आपका सारा जो है ना बारीक चीज़ जो भी होगी जाली वाली, उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर देगा। उसके अंदर ज़रा भी डस्ट या ज़रा भी चीज़ कोई फंसी हुई नहीं रह जाएगी। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे सिंक जो है ना वो उसका जाली साफ़ करने की बता रही हूँ। इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना। बहुत ही उम्दा तरीके से आपकी जाली के अंदर से सारी मैल की चैल उतर जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की। नेक्स्ट टिप भी मेरी इसी तरह ब्रशेज़ के मतलब ही है। आपने कोई भी जो है ना मोमबत्ती ले लेनी है, या फिर आपने चूल्हा चला लेना है। आपके पास अगर मोमबत्ती नहीं है तो आपने चूल्हा चला लेना, चूल्हा चला लें या फिर मोमबत्ती इस तरीके से चला लें। तो उसको बाद इस तरीके से आपने ऊपर से थोड़ा सा अपने ब्रश को ऊपर से गर्म करना है, और ब्रश गर्म करने के बाद आपने किसी भी चीज़ के साथ उसको ट्विस्ट कर लेना है। थोड़ा सा इसको थोड़ा गर्म करके मोमबत्ती वगैरह चूल्हे पे करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही जल्दी सारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप कैंडल के ऊपर करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसके बाद आपने हाथों की मदद से उसको इस तरीके से इसकी शेप बना लेनी। अब ये वाला गैजेट बनकर इस कदर अमेजिंग सा तैयार हो गया कि हमारे जो जार वगैरह आ जाते हैं ना, तो बाज़ औक़ात उसके नीचे वाली साइड पे ना बिल्कुल चीज़ सफाई नहीं होती है। जब बच्चों की वाटर बॉटल्स होती हैं स्कूल की, उनके नीचे जो है ना कोई चीज़ फंस जाती है, तो उसको हमने इस तरीके से साफ़ करना है। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी मैल कचैल या सारी गंदगी जो है ना वो बाहर से निकाल के ले आएगा। बहुत उम्दा तरीके से ये साफ़ कर लेना। उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना पानी के साथ। तो ये बहुत ही अमेजिंग सा एक गैजेट बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि बेकार पड़े हुए ब्रशेज़ मोस्टली हम जो है ना हर 3 महीने बाद बास्केट में फेंकते हैं, तो आपके अपने बिल्कुल भी फेंकने नहीं है। इसी तरह ये स्ट्रेनर चाय वाली जो होती है ना, उसके साइडों पे पत्ती जो है ना वो फंस जाती है, और बहुत बारीक, मेरी स्ट्रेनर बहुत ही बारीक वाली है, क्योंकि ज़रा भी पत्ती का कोई ज़रा आ जाता है चाय के अंदर तो बच्चे मेरे पसंद नहीं करते हैं। तो मेरी स्ट्रेनर जो है ना वो बहुत बारीक वाली होती है, तो उसके अंदर जो है ना पत्ती का ज़रा जो है ना वो लाजमी रह जाता है। तो उसके लिए भी आपने इसी तरीके से लेना है इसको ना सिर्फ ये कि स्ट्रेनर साफ़ करने के लिए, आप सिंक बेसन साफ़ करने के लिए, इसको और मल्टीपर्पज़ के लिए बहुत यूज़ कर सकती हैं। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। आपने इस तरीके से सिर्फ कोई भी डिटर्जेंट वगैरह या कोई भी आप जो है ना डिश वाशर जो है ना उसके ऊपर लगाएं थोड़ा सा, उसके बाद आप इसको उसके ऊपर रब करें। सारी की सारी जितनी भी मैल की चैल होगी वो आपके हाथों के ऊपर आ जाएगी, बिल्कुल निकल कर सामने से बिल्कुल वो अच्छे तरीके से स्ट्रेनर जो है ना आपकी साफ़ हो जाएगी। इसके अलावा मेरे चैनल पर एक और वीडियो भी पड़ी हुई है कि स्ट्रेनर जो है ना बाज़ औक़ात बहुत गंदी हो जाती है और इसके अंदर इस तरीके से ब्रशेज़ के साथ साफ़ नहीं होती हैं, तो उसको हमने किस तरीके से साफ़ करना है, तो ज़रूर मेरे चैनल पर जाके विज़िट कीजिएगा और मेरी वीडियो वो देखिएगा। इसी तरीके से इसी ब्रशेज़ के साथ जो है ना हम अपनी जो फ्रिज है ना उसके अंदर जितनी भी उसकी जाली होती है या उसकी रबड़ होती है जिसके अंदर गंद छंद जो है ना वो फंस जाता है, तो आपने वहाँ से भी इसको साफ़ कर लेना है। अपनी विंडोज़ की जो
ऐसे पार्ट होते हैं जिसके अंदर बड़ी चीज़ नहीं जा सकती, उसको आपने साफ़ कर लेना। बहुत अच्छे तरीके, बहुत उम्दा तरीके से इसको आप साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जो जितने भी घर के जो ब्रशेज़ वगैरह, कंघे वगैरह होते हैं ना, उनको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। ख़ास तौर पर मैं आप लोगों को सजेशन ज़रूर करूँगी कि आप जो है ना एक दूसरे का ब्रश भी यूज़ ना किया कीजिए, क्योंकि ब्रश जो आप एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसके साथ जो उस बंदे को डैंड्रफ हो तो आपके सर पर भी डैंड्रफ आ जाती है। वो एक वायरल चीज़ होती है। हमेशा अपना अपना अलग-अलग ब्रश रखें, और ख़ास तौर पर जो डैंड्रफ वाला हो तो उसको तो लाजमी डेली के डेली वॉश कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत अहम है। इस तरीके से बॉडी के ऊपर से जो भी हम हेयर रिमूवर लेते हैं ना, उसको भी हम इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जूसर का जो होता है उसकी जाली जो है ना, उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना, हम जो हमारा कमोड है ना, उसकी साइडों पर जो चीज़ फंसी होती है तो आपने क्या आपने एक ले लेना है, हैंगर ले लेना। हैंगर के साथ इसको बांध के आपने अच्छे तरीके से सारे का सारा जो अंदर से उसको वॉश कर लेना, साफ़ कर देना। बहुत अच्छे तरीके से जितनी भी उसकी गंदगी वगैरह होगी सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। तो ये ब्रश जो है ना वो बहुत काम आने वाली चीज़ है। इन ब्रशेज़ को आपने बिल्कुल भी टोटली बाहर नहीं फेंकना। ब्रश आपके बहुत काम आने वाले, इसको इसी तरीके से महफूज करके आप रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं जो हमारी आज की टिप है कि किस तरीके से हम दीवारों वगैरह को साफ़ करते हैं। इस तरीके से आपने ना कोई भी कपड़ा वगैरह अच्छे तरीके से चढ़ा लेना है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा गीला करना। गीला करके आपने अपनी दीवारों के ऊपर लगे हुए ऊपर से जाले जो होते हैं ना, जो हम जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँचता, आपने वो सारे जाले के सारे साफ़ कर लेने हैं। इसके वीकली इसको हम इस तरीके से लाजमी डीप क्लीनिंग तो लाजमी घर में करते ही हैं। तो बाज़ औक़ात हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, बड़ा सारा डंडा नहीं होता जिसके साथ हम इस तरीके से कर सकें। तो बस आपने रबड़ बैंड ले लें, पोनी ले लें, धागा ले लें, कुछ भी ले लें। बस इसको ब्रश के ऊपर इस तरीके से आपने चढ़ा लेना। चढ़ाने के बाद आपने इसको इसके साथ सफाई कर दें। इसके अलावा छत पे को आपका पंखा जो है छत वाला, उसको भी बहुत आसानी के साथ आप इसको साफ़ कर सकती हैं। और इसके अलावा जाले शाले जो लगे हुए हैं वो भी, और दीवारों के ऊपर बाज़ औक़ात गर्द व गुबार जो हो जाता है उसको भी आप इजीली छत के ऊपर भी उसको भी साफ़ कर सकती हैं। आपको जो है ना कोई भी स्टूल या कोई भी ऐसी चीज़ या सीढ़ी वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। आपको इसी के साथ सारी चीज़ें जो है ना वो साफ़ हो जाएंगी। तो बढ़ते हैं मेरी आज की जो अहम और बहुत उम्दा टिप है। वो ये है कि देखा आपने किस तरीके से पानी गंदा हुआ है, तो मैंने ये सोफ़ा आप लोगों को पहले दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मेरा सोफ़ा जो है ना वो गंदा है। तो सारी चीज़ें मैं इसकी ऊपर से इसके कवर वगैरह उतार के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, इसके साइडें भी और इसके ऊपर से जितनी भी मैंने इसके कुशन्स वगैरह है ना, सारे वो निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि सोफ़ा किस कदर गंदा। कुशन्स को मोस्टली मैं ज़्यादातर जो होता है वो ज़्यादा धो लेती हूँ, लेकिन कुशन को भी बाज़ औक़ात जो है ना कभी ना टाइम लगे तो इसी तरीके से वॉश कर लेती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से ये वॉश हो जाती है। मैं आज आप लोगों को सिर्फ सोफ़ा, उसका बैक साइड, उसकी फ्रंट और सारी जो साइडें हैं ना वो साफ़ करके दिखाऊंगी। इवन दैट के नीचे से भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो देखें, आप देख रहे होंगे कि किस कदर जो है ना लुक दिखा रही हूँ फर्स्ट के किस तरीके से इसको साफ़ करने के बाद इसको ना तो मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो पानी इस्तेमाल करना है और ना ही कोई भी इसके ऊपर केमिकल इस्तेमाल करना है। आप देखें किस तरीके से। सबसे पहले तो आपने ब्रश, अपने जो सोफ़ा है ना उसको अच्छे तरीके से उसको बिल्कुल जो है ना वो साफ़ कर लेना। उसके ऊपर से गर्दो गुबार जितनी भी है ना सारी मट्टी वगैरह जो है ना वो उसको उतार लेनी है। कोई भी आप कपड़ा ले लें, उसके साथ आपने उसको अच्छे तरीके से सारी उसके ऊपर से मट्टी वगैरह, क्योंकि कोनों कुदरों में कुछ ना कुछ जो है ना वो फंस जाता है, आपने पहले उसको रिमूव कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपका सोफ़ा जो है ना वो बिल्कुल जो है ना नीट क्लीन साफ़ सुथरा हो जाएगा, जरासीम से भी पाक हो जाएगा। जो उसके अंदर से बीनी बीनी सी स्मेल आती है, गंदी सी स्मेल आती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, बेकिंग सोडा ले लेना। बेकिंग सोडा जो है ना वो किसी स्ट्रेनर के साथ आप लगा लें, या आप एज इट इज़ उसको फेंक के अपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से उसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। क्योंकि बेकिंग सोडा एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आपने जितने भी जरासीम वगैरह होंगे या बैड स्मेल होगी सारी की सारी रिमूव हो जाती है। ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है। आप अपने बेड पे इसको यूज़ कर सकती हैं, अपने सोफ़े पे इसको यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा आप इसको अपना जो है ना कंबल, उसको भी वॉश करके दिखा सकती हूँ। मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में जो बताऊंगी कि किस तरीके से कंबल भी आप बगैर ज़्यादा धोए किस तरीके से वॉश कर सकती हैं। तो ये देखें, इस तरीके से आपने कोई भी गर्म पानी ले लेना, उसके अंदर आपने थोड़ा सा डिश वाशर डाल लेना। क्योंकि अगर इसके ऊपर सोफ़े के ऊपर बाज़ औक़ात बच्चे खाना खाते हुए अपने हाथ वगैरह इस तरीके से लगा देते हैं। तो ये देखें, मैं आप लोगों के सामने जो है ना एक टॉवल ले लेना है।
मेरे पास वाइट नहीं था, वाइट होता तो मैं आप लोगों को बिल्कुल जो है ना वो सारी चीज़ें क्लियर कट दिखाती, लेकिन यहाँ पे मेरे पास वाइट नहीं था, थोड़ा लाइट ब्लू है। इसके ऊपर भी मैं सारा कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। इस तरीके से आपने कर लेना और कोई भी ढक्कन अपनी देचकी वगैरह का ले लेना है। उसके बाद आपने इस तरीके से इसको करके उसको होल्ड कर लेना, अच्छे तरीके से पकड़ लेना। आप चाहें तो कोई प्लेट वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हाथ थक जाते हैं। इस तरीके से अगर आप कोई किसी भी देचकी वगैरह का ढक्कन ले लेंगी ना तो बहुत आसानी के साथ आपका ये काम हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आप सारी की सारी जो है ना इसकी ऊपर से जितनी भी गंदगी होगी सारी इसको रिमूव कर देनी। बस आपने जस्ट इस तरीके से आपने गीला किया, उसको निचोड़ा और उसके बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना है और बहुत ज़्यादा इसको लिक्विड भी नहीं रहने देना। ये देखें यहाँ से इसको बार बार आपने चेंज करते जाना है, क्योंकि जो मैल की छैल है वो सारी इसके अंदर आ जाएगी और आप जो है ना हैरान रह जाएंगे कि 2 से 3 दफ़ा आप करने से ना आपका सोफ़ा जो है ना उसके सारे अंदर से मैल के छैल जो निकल के बाहर आ जाएगी और सोफ़े के ऊपर जो है ना अच्छे तरीके से शाइनिंग आ जाएगी। उसके बाद आपने इसको ऊपर कपड़ा कोई लेके उसको अच्छे तरीके से, यहाँ से अगर ज़िद्दी से दाग हैं तो उनको इस अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चों से इंक वगैरह गिरी हुई होती है, बाज़ औक़ात जो है ना कोई ऐसी चीज़ गिर जाती है तो उसको आपने वॉश कर लेना। ये देखें आप लोगों के सामने मैं कपड़ा लेकर उसको आपने ज़रूर थोड़ा सख्त वाला कपड़ा जिसको पॉलिस्टर वगैरह हो या जिसके अच्छे तरीके से सख्त कपड़ा हो थोड़ा सा, वो आपने लेना है। उसको अच्छे तरीके से इस तरीके से रब करते हुए आपने इसको वॉश कर लेना। जितना भी सोफ़े के अंदर गंद चंद होगा ना वो सारे का सारा आपका रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको क्या करना है कि थोड़ी देर के लिए आपने कोई भी अपना पंखा वगैरह चला दें, उसके बाद छोड़ दें। आप देखेंगे कि आपका सोफ़ा जो है ना वो किस कदर शाइनिंग करने लग जाए। और यही तरीके से आपने इसको बार बार गर्म करके ना पानी को उसके बाद उसके अंदर इस डिप करके आपने ऊपर से नीचे से साइडों से जितनी भी गंदगी होगी आप हैरान रह जाएंगे कि मैं आपको बाद में फाइनल लुक इसका दिखाती हूँ कि किस तरीके से सारी की सारी रिमूव हो जाएगी, बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं रहेगी। बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसकी सफाई हो जाएगी। ये इस कदर अमेजिंग होगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि जो हम इतने सारे पैसे देकर बाहर से ड्राई क्लीन करवाने, सबसे बढ़कर तो टेंशन ये होती है ना ड्राई क्लीन करवाने का, पैसे देने का इतना डर नहीं होता है जितना ये कि उस बंदे को बुलाने के लिए वेट करना पड़ता है, फिर वो उनके पास टाइम होगा कब आएंगे कब नहीं। लेकिन इस तरीके से हम आसानी के साथ जब चाहे जब हमारा दिल किया उसी वक्त हम इसको साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस कदर जो है ना इसके अंदर से गंदगी वगैरह जो है ना वो सारी उसके ऊपर आ गई है। और इसको आपने दूसरी जगह से चेंज करते इस तरीके से जगह चेंज करते करते ना सारी आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना। तो आपका ना सिर्फ ये कि सोफ़े के अंदर से जितनी भी मैल की छैल होगी वो रिमूव हो जाएगी, बल्कि आपका सोफ़ा जो है ना वो उसके अंदर से अच्छी सी खुशबू भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी जो है ना डिश, कोई भी अपना जो फैब्रिक कंडीशनर होता है ना खुशबू के लिए जो होता है, जैसे कंफर्ट वगैरह या इस तरीके से और बहुत सारी प्रोडक्ट्स मार्केट में आई हुई हैं, आप वो थोड़ा सा डाल सकती हैं। या फिर इसके तरीके से एयर फ्रेशनर या फिर कोई भी पाउडर जो है ना वो डालें, लेकिन पाउडर डालेंगे तो आपके ऊपर जो है ना वो स्टेन रह जाएगा। लेकिन आप परफ्यूम डाल सकती हैं, वो उसका स्टेन वगैरह कोई नहीं होता है, बल्कि स्टेन को वो रिमूव करने के लिए ही इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। उसके अंदर से फिर आपकी खुशबू आएगी बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं मोस्टली ऐसा ही करती हूँ कि जब भी मैं ये लिक्विड बनाती हूँ ना इसी तरीके से बस वो सादा पानी लेकर उसके अंदर मैं कोई भी डिश वाशर थोड़ा सा डाल देती हूँ। बाज़ औक़ात तो जो है ना मैं बेकिंग सोडा भी अंदर ही डाल देती हूँ, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जो है ना वो बेकिंग सोडा जो है ना वो पहले मैं अपनी चीज़ों के ऊपर स्प्रेड कर लेती हूँ। जैसे बेड पे भी बेड का मैट्रेस होता है उसके ऊपर स्प्रेड कर लेती हूँ। इसी तरीके से अपना कंबल जो है ना उसको भी, और बाज़ औक़ात रज़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा जब गर्म ज़्यादा नहीं ना गंदी हुई होती, सिर्फ चंद जगह पे थोड़ा थोड़ा सा सिर्फ उसके ऊपर दाग वगैरह लगे होते हैं, तो वहाँ वो भी मैं इसी तरीके से वॉश करके फिर उनको थोड़ा सा पंखे के नीचे, क्योंकि सर्दियों में जल्दी धूप निकलती नहीं है, जब निकलती है तो धूप में लाजमी उनको सुखा लेना चाहिए, क्योंकि सारे जरासीम जो है ना वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपने पंखा चला के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। ये देखिए आप लोगों के सामने मेरा सोफ़ा जो है ना बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ सुथरा हो गया है और मुझे इस पर ना तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है और ना ही मुझे जो है ना वो किसी का वेट करना पड़ा है कि कोई आए तो आके मुझे ड्राई क्लीन करवा के दे, और ना ही मुझे पैसे खर्च करने पड़े। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और सबसे बढ़कर के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करना है, ताकि उनका भी फ़ायदा हो और बगैर कोई मेहनत किए, बगैर ज़्यादा पैसा खर्च किए वो भी अपने घर के इसी तरीके से सारे सोफ़े वगैरह जो है ना उनको नीट क्लीन साफ़ सुथरा कर लें बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखें इसमें और इसमें ये जो साफ़ किया
किया वो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो नहीं साफ़ किया उसको भी दिखा रही हूँ किस कदर उनमें डिफरेंस है। इसी तरीके से मैं सारे जो है ना 1 बाय 1 करके आप साफ़ कर सकती हैं, चाहे तो एक ही अगर टाइम है तो कर सकती हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा थकावट हो जाती है तो मैं ज़्यादातर जो है ना वो 1 बाय 1 करके एक दिन एक कर लिया, दूसरे दिन दूसरा कर लिया, इसी तरीके से वॉश कर लेते। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।